नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह 26वां सीरीज है दोस्तों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। आइए सीधे प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। और एक सूचना और देनी है आप लोगों को कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ हिस्ट्री का तैयार है टीजीटी पीजीटी नेट के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करने का डाउनलोड कर सकते हैं। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ ज्योग्राफी के लिए जो टीजीटी पीजीटी नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है डाउनलोड करने का। दोनों पीडीएफ बहुत ही ज़बरदस्त हैं, रामबाण है, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए सीधे शुरुआत करते हैं। प्रश्न 81 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है? शाक्य मुनि के नाम से किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है शाक्य मुनि। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में शाक्य कुल में हुआ था, इसीलिए इन्हें शाक्य मुनि कहते हैं। प्रश्न 82 देखिएगा। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली पहली महिला कौन थी? वह महिला जिसने बौद्ध धर्म को पहली बार स्वीकार किया था तो प्रजापति गौतमी थी, जो बुद्ध की मौसी भी थी। तो पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया प्रश्न है ये। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद 8वें वर्ष भगवान बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। गौतम बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्त करते हैं। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश जो होता है सारनाथ में होता है, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल जो बिताया था कौशल राज्य में बिताया था। कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में बिताया था। प्रश्न 83 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रथम भिक्षुणी थी? तो महाप्रजापति गौतमी। पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 84 देखिएगा। 84 ही है, 4 नहीं है, कट गया थोड़ा। बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम किसने प्रवेश किया था? तो बौद्ध भिक्षुणी संघ में किसने प्रवेश किया था, किस महिला ने? तो प्रजापति गौतमी ने। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 85 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? बताइए, किस स्थान की यात्रा भगवान बुद्ध ने नहीं की थी? तो वैशाली, कपिलवस्तु, कौशाम्बी जाते हैं, लेकिन उज्जैनी वह नहीं जाते हैं। उज्जैनी भगवान बुद्ध जो हैं अपने शिष्य महाकच्छायन को भेजते हैं, महाकच्छायन को। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जहां 5 ब्राह्मण उनके प्रथम शिष्य बने थे। सारनाथ से बुद्ध वाराणसी गए, जहां यश नामक, देखिए सारनाथ के बाद सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। उसके बाद वह वाराणसी गए, जहाँ यश नामक एक धनी श्रेष्ठी पुत्र, मतलब एक किसी सेठ का पुत्र, श्रेष्ठी पुत्र को अपना उपदेश दिया था। वाराणसी में यश नामक श्रेष्ठी के पुत्र को उपदेश दिया था। यहाँ से वे फिर वाराणसी से वह राजगृह पहुँच गए, जहाँ उन्होंने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षाकाल व्यतीत किया। ज़्यादा दिन रहे वहाँ पर। फिर बिंबिसार जो इस समय मगध का राजा था ने उनके निवास के लिए वेलुवन नामक बिहार बनवाया था। वेलुवन नामक बिहार बनवाया था। राजगृह में रहते हुए उन्होंने एक बार अपने गृह नगर कपिलवस्तु की भी यात्रा की थी, जहां अपने परिवार के सभी लोगों को अपने मत से दीक्षित किया था। राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छियों की राजधानी वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने 5वां वर्षाकाल बिताया था। लिच्छियों ने उनके निवास के लिए महावन की प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण कराया था। तो लिच्छियों ने किसका निर्माण कराया था? कुटाग्रशाला का निर्माण कराया था। लिच्छियों ने महावन की प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण कराया था। वे राजा उज्जैन की राजधानी कौशाम्बी गए, फिर वहाँ 9वां विश्राम किया था। अवंती के राजा चंद्रप्रदोत, अब देखिए अवंती के राजा अवंती की जो राजधानी है वही है उज्जैनी, तो यहाँ पर उन्होंने नहीं गए थे, लेकिन अवंती के राजा चंद्रप्रदोत ने उन्हें आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने अपनी वृद्धावस्था के कारण वहाँ जाने से असमर्थता व्यक्त की और अपने शिष्य महाकच्छायन को वहाँ भेज दिया था अवंती में। बुद्ध के सबसे अधिक वर्षा काल जो व्यतीत हुए थे कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में हुए थे। बहुत बार प्रश्न ये आता है। सर्वाधिक वर्षा काल कौशल राज्य में व्यतीत किए थे। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु जो व्यतीत किए थे वैशाली में व्यतीत किए थे। सर्वाधिक वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत किए थे? कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में। और अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ भगवान बुद्ध व्यतीत किए थे? वह वैशाली में व्यतीत किए थे। प्रश्न 86 देखिएगा। श्रावस्ती निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? तो श्रावस्ती जो है किस नदी के तट पर है? अचिरावती नदी के तट पर है। अचिरावती जो है आज इसी नदी का अचिरावती जो है पुराना नाम है, इसमें नया नाम है राप्ती नदी, तो यही ध्यान रखिएगा। जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2009 में। तो श्रावस्ती प्राचीन कौशल जनपद की एक प्रमुख नगर था। यह अचिरावती नदी के तट पर स्थित था। अचिरावती नदी की पहचान आधुनिक राप्ती नदी से की जाती है। प्रश्न 87 देखिएगा। निम्न में से थेरवाद या स्थिरवाद किसे कहते हैं? तो हीनयान को थेरवाद या स्थिरवादी कहते हैं। हीनयान। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। द्वितीय बौद्ध संगीत के समय भिक्षु संघ 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। देखिए, प्रथम जो संगीत हुई थी उसमें सूत्र पिटक की रचना हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत जो हुई थी उसमें जो संप्रदाय था वह स्थिरवादी और महासंगीत में विभाजन हो गया उसका। हाँ, तो देखिए स्थिरवादी और महासंघिक में विभाजन हो गया। इसे महासंघिक कहिए या सर्वास्तिवादी कहिए। प्रथम का नेतृत्व महाकच्छायन
और द्वितीय का नेतृत्व महाकश्यप ने किया था। तृतीय बौद्ध संगीति जो थी, वो तृतीय बौद्ध संगीत में स्थिरवादी संप्रदाय का ही बोलबाला था, जबकि चतुर्थ बौद्ध संगीत महासंगीतों का था। चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर विचार विमर्श किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखा गया। कनिष्क ने इसे ताम्रपत्रों पर खुदवा कर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक पर लिखे गए भाष्यों को विभास शास्त्र भी कहते हैं। और चतुर्थ बौद्ध संगीत की एक विशेषता यह थी कि यहाँ पर हीनयान और महायान में स्पष्ट रूप से विभाजन हो गया था। जो पहले क्रमशः स्थिरवादी और महासंगीत था, इसे ही चतुर्थ बौद्ध संगीत में हीनयान और महायान के रूप में विभाजन हो गया था। प्रश्न 88 देखिएगा, हैमोत संप्रदाय एक शाखा थी। हैमोत संप्रदाय जो थी किसकी शाखा थी? तो महासंघिकों की शाखा थी हैमोत संप्रदाय। हैमोत संप्रदाय किसकी शाखा थी? महासंघिकों की। जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। हैमोत संप्रदाय महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। वह आचार्य कश्यप गोत्र द्वारा स्थापित बौद्ध मठों और उनके भिक्षुओं के प्रचार के फलस्वरूप एक विशिष्ट बौद्ध संप्रदाय था। प्रश्न 89 देखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता कौन किया था? प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता जो किया था वह महाकश्यप किए थे। और द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता कौन की थी? सबाकामी किए थे। तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र तीसरे ने किया था। और चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र और अश्वघोष ने किया था। लेकिन यहाँ प्रथम पूछ रहा है तो महाकश्यप ने किया था। प्रथम बौद्ध संगीत यहाँ पर सब बता ही दिया हूँ कि कौन कौन किया था। निम्नलिखित में से प्रश्न 90 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन होता है? तो अशोक के शासनकाल में। प्रश्न 91 देखिएगा, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में मोगली पुत्र तीस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में होता है। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में होता है। ये तो आपको बता ही चुका हूँ। देखिए, इसका एक फार्मूला बता दे रहा हूँ, आज के बाद आप भूलेंगे नहीं। आपको यह याद करना है कि पहली बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी। तो मैं एक फार्मूला बता दे रहा हूँ, अका अक। बस यह याद कर लीजिए, इन्हीं के शासनकाल में पहली से चौथी तक संगीति हुई थी। और से अजातशत्रु, का से कालाशोक, फिर अ से अशोक और फिर क से कनिष्क। अ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, अ से फिर अशोक और क से कनिष्क। इन्हीं के शासनकाल में चारों बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। अब यह याद करना है कि चारों बौद्ध संगीतियाँ किस किस जगह पे हुई थी। तो इसमें भी आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कन्फ्यूज मत होइएगा। रवि पाक पहली बौद्ध संगीति। र से राजगृह, बी से समझिए वैशाली, पिपा से पाटलिपुत्र और क से कुंडलवन कश्मीर। बस। प्रश्न 91 देखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में कश्मीर में कुंडलवन में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो थी उसमें हीनयान और महायान में विभाजन हो जाता है। प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और यह सब बताया ही हूँ मैं। महाकश्यप, सबाकामी, मोगलीपुत्र तीस और वसुमित्र और अश्वघोष, इन्हीं के शासनकाल में चारों बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। प्रश्न 92 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर के कुंडलवन बिहार में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी? किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। वसुमित्र और अश्वघोष दोनों ने किया था। देखिए, कश्मीर के कुंडलवन बिहार में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र और अश्वघोष दोनों किए थे। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी यही मिस्टेक हो जाता है। जीआईसी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 93 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में, अब यहाँ पर है अगर वसुमित्र और अश्वघोष दोनों दिया है तो आप वसुमित्र भी कर सकते हैं, अश्वघोष ने भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ने ही अध्यक्षता किया था। और इसी तरह के प्रश्न विवाद में चले जाते हैं बाद में। प्रश्न 93 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है? तो किस अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है? तो पिपराहमा अभिलेख। पिपराहमा अभिलेख जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर, नहीं सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में है पिपराहमा। वहाँ पर पिपराहमा अभिलेख प्राप्त होता है। पिपराहमा अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है। बुद्ध के अवशेषों पर निर्मित 8 अवशेषों में से एक का निर्माण कपिलवस्तु के शाक्यों ने पिपराहमा में किया था। 8 अवशेष थे और 8 अवशेष पर गौतम बुद्ध के 8 अवशेष पर स्तूप का निर्माण हुआ है, जिसमें एक अवशेष पर पिपराहमा में बौद्ध स्तूप बना है। देखिए, महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों के नाम, मतलब बुद्ध के जो अवशेष थे उसके 8 दावेदार थे और 8 दावेदारों ने उनके अवशेषों को लिया, उसके बाद उस अवशेष पर स्तूप का निर्माण किया। तो देखिए वह 8 दावेदार कौन थे? मगध नरेश, अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक, वैशाली के लिच्छवी, विट्टद्वीप के ब्राह्मण, अलकंप के भूली, पावा के मल, पिपलीवन के मौर्य और रामग्राम के कोलीय। प्रश्न 94 देखिएगा, पिपराहमा जिसका समीकरण कपिलवस्तु से किया जाता है वो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो सिद्धार्थनगर में है, बताया हूँ।
जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। पिपरहमा का समीकरण प्राचीन कपिल वस्तु से किया जाता है। पिपरहमा वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के सिद्धार्थनगर जिले में है। प्रश्न 95 देखिएगा, कपिल वस्तु की पहचान की गई है पिपरहमा के साथ। अब यहाँ पर एक प्रश्न था कि कपिल वस्तु का बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुछ लोग नेपाल कर देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कपिल वस्तु जो है ये आपका सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में नेपाल के बॉर्डर पे ही है। प्रश्न 96 देखिएगा, कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है। कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है। तो कुशीनगर में जो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, तो वहाँ अंतिम यात्रा निकली थी। तो अंतिम यात्रा का वर्णन किसमें है, तो महापरिनिर्वाण सूत्र में है। महापरिनिर्वाण सूत्र में अंतिम यात्रा का वर्णन है गौतम बुद्ध की। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है, जबकि जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का से संबंधित हैं। तो महापरिनिर्वाण में बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 97 देखिएगा, बुद्ध का महापरिनिर्वाण मगध के किस शासक के शासनकाल की घटना थी। तो अजातशत्रु के शासनकाल की घटना थी। बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था उस समय मगध पर कौन शासन करता था, अजातशत्रु। और इन्हीं के समय में पहली बौद्ध संगति भी हुई थी, ध्यान रखिएगा। विज्ञानवाद और योगाचार मत का सिद्धांत के समर्थक कौन थे, मतलब किसने विज्ञानवाद योगाचार मत की स्थापना किसने किया था, मैत्रेय ने। मैत्रेय या मैत्रेयनाथ बोलिए। काल चक्रायन का प्रवर्तक किसने किया था, मंजूश्री ने। काल चक्रायन का प्रवर्तक किसने किया था, मंजूश्री ने। सहजयान संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में बंगाल में हुई थी। तो यह तीनों बातें, विज्ञानवाद और योगाचार, विज्ञानवाद कहिए या योगाचार कहिए, इस मत का स्थापना किसने किया था, मैत्रेयनाथ ने किया था। काल चक्रायन का प्रवर्तक कौन था, मंजूश्री था। यह ध्यान रखिएगा कम से कम। प्रश्न 101 देखिएगा, निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। सत्य कथन बताना है, तो इसमें 1, 2, 3 तीनों जो हैं असत्य कथन है, लेकिन सिर्फ बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे, यही एक सत्य है। बाकी ABC जो है यह आपका असत्य है। टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है ये। गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे, दोनों ने ही ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, आत्मा के साथ उल्टा चलाया हूँ, 97 बाद 98 आना चाहिए। रुकिए, यहाँ देखिए निम्न प्रश्न 98 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। तो भावी बुद्ध किसे कहा गया है, तो मैत्रेय को। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया, मतलब इनका जन्म होना बाकी है, यह कहा गया है। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। यहाँ पर देखिएगा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अवलोकितेश्वर स्थान बोधिसत्व है, जिसे पद्मपाणि कहा गया है। पद्मपाणि जो एक बुद्ध हैं उनको अवलोकितेश्वर कहा गया है। पद्मपाणि के हाथ में कमल लिए हुए हैं, इनका प्रधान गुण जो है दया है। वज्रपाणि पाप एवं असत्य के संहारक हैं, इन्हें हाथ में वज्र लिए हुए दिखाया गया है। मंजूश्री के एक हाथ में खड़ग और दूसरे हाथ में किताब रहती है, इसका प्रमुख कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। तो यह अलग अलग बोधिसत्व हैं और इनका अलग अलग काम है। प्रश्न 99 देखिएगा, भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का क्या अभिप्राय है। भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का क्या अभिप्राय है। न अधिक काम भोग और न अधिक काया क्लेश। ये मध्यम मार्ग का मतलब यही है, न अधिक काम और भोग करिए, न अधिक काया क्लेश ही करिए, मतलब मध्यम तरीके से चलिए और निर्वाण प्राप्त करिए। तो पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत अधिक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना या अधिक काया क्लेश से संलग्न होना, दोनों को वर्जित किया है। बुद्ध ने इस संबंध में मध्यम प्रतिपदा को अपनाया है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, यह अनात्मवादी भी है, परंतु पुनर्जन्म की इसमें मान्यता है। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार और नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न देख लीजिएगा, बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, नागार्जुन थे। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिकवाद या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन थे। माध्यम कारिका, शून्यवाद, सभस्ति और विग्रह व्यावर्तनी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं देखिए, पहले तो यह माध्यमिकवाद या शून्यवाद के मत के समर्थक थे, प्रवर्तक थे। माध्यम कारिका की रचना इन्होंने किया था नागार्जुन ने। शून्यता सप्तति की रचना भी इन्होंने किया था। विग्रह व्यावर्तनी की रचना भी इन्होंने किया था। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा, घटना चक्र, टीजीटी, पीजीटी, नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। धन्यवाद आप लोग को।